अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। आज आपके लिए लेके आई हूँ चिकन बिरयानी की बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी। ये रेसिपी ऐसी है कि इसमें चावल का एक एक दाना ग़िज़ाइयत से भरपूर होगा, एक एक चावल अलग जुदा जुदा होगा, जैसा कि देगों में पकाया जाता है। आप इसे मुहर्रम की नियाज़ में बनाकर बाँट सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार सी बिरयानी बनती है। किस तरह, चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं, इसमें क्या क्या जाएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर चिकन चाहिए होगी। मैं यहाँ पर लेग पीस यूज़ कर रही हूँ, आप पूरी चिकन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चिकन 1 kg है, चावल भी 1 kg है, दोनों चीज़ें सेम क्वांटिटी में हैं। यहाँ पर हरी मिर्च है, इसका मैंने पेस्ट बना लिया है। 8 से 10 मिर्चों का। टमाटर ले लें 4 अदद बड़े साइज़ के, उनकी कटिंग कर लें। आलू बुखारे ले लेंगे यहाँ पर 6 से 7 अदद, उनको पानी में डिप करके रख देंगे वॉश करने के बाद। प्याज़ें लेंगे 2 अदद बड़े साइज़ की, इसको भी स्लाइसिस में कट कर लिया बारीक। अब कुछ साबुत गरम मसाले, बड़ी इलायची 2 अदद हैं, दालचीनी की 2 स्टिकें हैं, बादियान के फूल हैं कुछ 2-3, तेज़ पत्ते हैं 3 से 4 अदद, और यहाँ पर लौंगे हैं 3 अदद। दही का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही कुछ खुश्क मसाले जाएंगे, जिसके अंदर हमारे पास नमक है 2 खाने के चम्मच, और यहाँ पर बिरयानी मसाला है, धनिया पाउडर है और रेड चिली पाउडर है। ये सब मैं आपको डालते हुए बता दूंगी कितना कितना डालना है। लहसुन अदरक का पेस्ट भी हमने बना लिया है। एक पतीले में हमने पहले कुकिंग ऑयल को डाल दिया है गर्म होने के लिए। आपने 1 कप कुकिंग ऑयल डालना है, और उसके अंदर ये जो मैंने साबुत गरम मसाले आपको बताए हैं सारे इसमें शामिल कर देंगे। तेल में इनको कड़कड़ाने देंगे। उसके बाद प्याज शामिल करेंगे 2 अदद, जो कि बारीक स्लाइस हुई प्याज है, और इसको डाल के गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे। और जब इस पर कलर आ जाएगा तो फिर हमने इसको निकाल लेना है, प्याज को और गरम मसालों को इसी में ही वापस डाल देना है। प्याज में से अलग कर लेंगे गरम मसालों को, वो वापस कुकिंग ऑयल में डालेंगे। अब मैं यहाँ पे चिकन डाल रही हूँ। तो चिकन डाल के इसको ऑयल के साथ हमें फ्राई करना है, जब तक इसका जो पानी है या ब्लड है वो अपना कलर चेंज नहीं कर लेती बोटियाँ, और वो ड्राई नहीं हो जाता पानी, तब तक हमने इसको इसके साथ फ्राई करना है ऑयल के साथ। तो इसमें 2 मिनट लगेंगे, और ये देखें 2 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कलर चेंज हो गया। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी मैं 2 खाने के चम्मच, और ये डाल के इसको भी फ्राई कर लूँगी मैं ये चिकन के साथ में इस तरीके से। और यहाँ पर हमने इसको सिर्फ 1 मिनट तक चिकन के साथ लहसुन अदरक को फ्राई करना है। इसके बाद इसमें टमाटर डालेंगे, जो कि हमने पहले से कट करके रखे हुए हैं। 4 अदद ये टमाटर हैं, बारीक बारीक कट कर लें। बीच से आपने सेंटर से कट करने के बाद टमाटरों को बारीक स्लाइसेस में कट करना है, ये इसमें शामिल कर देंगे। और उसके बाद जो है हम इसमें डालेंगे यहाँ पर आलू बुखारे। इनको पहले मैंने वॉश किया है, क्योंकि इसमें मट्टी होती है कभी कभी, तो वॉश करने के बाद आपने भिगो देना है। हरी मिर्चें पिसी हुई ली हैं 8 से 10 अदद, छोटे वाली मिर्चें हैं, ये डाल देंगे इसमें। साथ ही ये पिसे हुए मसाले हैं, जिसमें रेड चिली पाउडर 1 खाने का चम्मच था, बिरयानी मसाला हम यहाँ पर 1.5 खाने का चम्मच इस्तेमाल कर रहे हैं, नमक 1 खाने का चम्मच है, और धनिया पाउडर भी 1.5 खाने का चम्मच है। तो ये 4 चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं। ये डाल के और हमने इसको पकने देना है, लिड को लगा देंगे। तो यहाँ पर देखें ये कुक हो चुका है, टमाटर के पानी में ये पक चुका है, और थोड़ा सा हमारा इसमें जो आलू बुखारे और हरी मिर्च डाली थी उनमें भी पानी मौजूद था। तो ये देखें अब इसको भून लेंगे अच्छी तरीके से, भुनाई अच्छे से कर लेनी है। ऑयल देखें सरफेस पे आना शुरू हो चुका है। तो इस स्टेज पर हम इसके अंदर थोड़ा पानी शामिल करेंगे। तो 1 कप में इसमें पानी डाल दूँगी, और चिकन को भी हमें पकाना है, क्योंकि चिकन अभी अच्छे से कुक नहीं हुई है। तो चिकन को 5 मिनट में इसमें पकाऊंगी, ताकि फ्लेवर जो बिरयानी में चिकन का अच्छा सा आ जाए। तो 5 मिनट तक इसको कुक कर लेंगे। तो देखिए 5 मिनट हो गए हैं। अब इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर। तो ये मैं यहाँ पर 1.5 खाने का चम्मच डाल रही हूँ, होममेड गरम मसाला पाउडर है, ये डालेंगे। इससे बिरयानी में बहुत अच्छी खुशबू आएगी। ये जो अनियन है मैंने पहले ही फ्राई करके रखी हुई थी, ये इसमें डालूँगी। उसके बाद हमारे पास हरा मसाला है कुछ, धनिया पुदीना हरी मिर्च और टमाटर है, तो ये हम इसमें डालेंगे। तो हरा धनिया पुदीना पहले डालूंगी मैं इसमें, थोड़ा बचा लेंगे, पूरा हमें एक साथ इसमें नहीं डालना है, क्योंकि मैं इसमें 2 लेयर लगाऊंगी। उसके बाद दही ली है मैंने, उसमें येलो फूड कलर को मिक्स कर दिया और इसको फेंट लिया है। तो दही जो है यहाँ पर आपने 1 किलो चावल है तो तकरीबन 200 ग्राम तो आपने मस्ट लेनी है। वैसे आप 1 पाव भी डाल सकते हैं। तो इसमें थोड़ी डालेंगे, थोड़ी फिर बचा लेंगे, क्योंकि सेकेंड लेयर में इस्तेमाल होगी। तो अभी मैं यहाँ पे पहले चावल बॉईल कर लेती हूँ। तो पानी को मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया था। अब इसमें ज़ीरा डालूंगी आधा खाने के चम्मच, 1 दालचीनी, 1 बड़ी इलायची है, 2 छोटी इलायचियाँ हैं, 5-6 लौंगे हैं यहाँ पर, ये इसमें डालेंगे, और बादियान के फूल हैं 2 अदद। तो ये सब डाल के, और नमक डाल देंगे इसमें 2 खाने के चम्मच। और नमक जो है वो अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, चेक कर लीजिएगा, कम लगे तो मज़ीद ऐड करेंगे। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल देंगे बीच में, ताकि चावल आपस में चिपके ना। तो देखिए पानी तो बॉईल हो चुका है, अब इसमें चावल डालेंगे,
और ये बासमती राइस है, इसको आपने 20 मिनट पहले भिगो के रखना है। उसके बाद इसमें ऐड करना है और चावल की एक कनी जब रह जाए तो फिर हमने इसको उतार लेना है। तो यहाँ पर मैं इसको स्ट्रेनर की मदद से मसाले में ऐड करती जाऊँगी जो कि हमने पहले से रेडी करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं चावल डालूँगी इसमें इस तरीके से। आधे चावल अभी हम डाल देंगे और आधे जो है वो पतीले में ही रहने देंगे। तो यहाँ आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट भी होती है, वीडियो अभी तक आप लोगों को मेरी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए। तो यहाँ पे देखें हमारी जो चावल हैं वो आधे इसमें डल चुके हैं। अब हमने इसमें क्या डालना है ये देख लें। अब इसमें देखें मैं यहाँ पर पहले टमाटर की स्लाइसेस डाल रही हूँ। नीचे जो हमने लेयर लगाई है उसमें टमाटर की स्लाइसेस नहीं डाले मैंने इसे, और इसमें हरी मिर्च डाली है और धनिया पुदीना मैंने डाल दिया है। ये चारों चीज़ें गई हैं इसमें, और साथ ही दही डालेंगे जो कि हमने रखी है आधी बचा के, वो इसमें अब शामिल कर देंगे। इस तरह 2 लेयर्स में दही इस्तेमाल होगी। इससे क्या होगा कि चावलों पे कलर बहुत प्यारा आएगा और जायका भी तमाम चावलों में एक जैसा आएगा। तो बस ये डाल दी। इसके बाद अब हम इसके ऊपर चावलों की एक लेयर लगाएंगे। तो अनियन भी डाल रही हूँ मैं यहाँ पर, फ्राइड अनियन मैंने बचाई हुई है तो इसे मैं 3 लेयर में यूज़ करूँगी फ्राइड अनियन को। एक मैंने नीचे सबसे पहली लेयर में डाली है, फिर उसके बाद ये सेकंड लेयर में डाली। एक लीमू भी निचोड़ के इसमें डाल रही हूँ इस टाइम में। और उसके बाद जो है हम इसके ऊपर चावलों की एक लेयर लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं लेयर लगा रही हूँ। अगर आप मुहर्रम की नियाज़ में बिरयानी पकाना चाहते हैं तय वाली तो इस तरह आप आसानी से बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी बन के तैयार होगी, हर कोई तारीफ़ करेगा खाने के बाद। अब यहाँ पे मैंने देखें इसके ऊपर लेयर लगा रही हूँ चावलों की, और उसके बाद मैंने इस पर डाल दिया धनिया पुदीना, और साथ में सिर्फ मैंने अनियन डाली है जो फ्राई की हुई थी। अब जर्दा कलर डाल दिया है मैंने इसमें, थोड़ा सा एसेंस ऐड कर लीजिएगा, बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। और इसको लगाएंगे अभी हम इसके ऊपर घी डालेंगे थोड़ा सा, आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं इस तरीके से। और उसके बाद जो है बस इसकी लिड लगा देंगे और इसको 15 मिनट दम देंगे लो फ्लेम पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है और पूरे घर में फैल गई है खुशबू। इतना लजीज़ हमारी आज की बिरयानी बन के रेडी हुई है। देखें एक एक चावल अलग है, एक एक दाना अलग है। तो इसको निकालते हैं एक प्लेट में और आपको दिखाते हैं। तो इस तरह की बिरयानी आप बनाएंगे तो कोई पहचान नहीं पाएगा कि ये आपने घर में बनाई है। बाहर से देग मंगवाने या लाने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप घर में 1 kg राइस की परफेक्ट बिरयानी तैयार कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने आपको रेसिपी बताई है, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो यकीनन आपकी बिरयानी बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। तो ये मज़ेदार सी बिरयानी अपने घर में ज़रूर ट्राई करें, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कैसी लगी आपको मेरी आज की ये रेसिपी। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।